हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी में अभी एक कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें यूपी टैट को लेके क्या हुआ है, सुपर टैट को लेके क्या बातें हुई है, टीजीटी पीजीटी को लेके क्या बातें हुई हैं और क्या इन सब का भविष्य मिला जुला हो सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2 वीडियो बनाई थी अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए, तो आप वो ज़रूर देखना। देखिए, जब तक परमानेंट नहीं आती है तो जहां थोड़ी बहुत परमानेंट वैकेंसी है आप वहां पे अपना हाथ आजमाते रहिए, क्या पता आपका सपना वहां पूरा हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो थोड़ी सी अगर यूपी में टीचर्स की बात आती है तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए अभी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं अपना ही डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अभी हाल ही में एक कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें बोला गया है, कई महत्वपूर्ण चीज़ों पे बातें गई हैं जिनकी मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ और वो आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकती है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो तो क्या रहने वाला है भर्तियों के आसार आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि देखिए, आपकी आने वाली भर्तियों में मतलब आपको टीचर बनाने के लिए, एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, हम अपने स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करा रहे हैं ताकि देखिए, गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो फिर टीचरों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो टारगेट गवर्नमेंट ने भी दिया है, लेकिन हम देखें पर्सनली भी सारे टीचर्स खुद ये कोशिश करते हैं कि उनके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन हम करा पाएँ। और मैंने भी अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन किया है। देखिए, जा जाके गली गली, चाहे वो लेबर का बच्चा हो, चाहे भट्टों पे काम करने वाले बच्चे हों, चाहे भीख मांगने वाले हों, ऐसा हर एक बच्चा जिसके लिए शिक्षा एक ज़रूरी है। इससे हमारे 2 मुद्दे सॉल्व होते हैं। एक तो उस बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसका वो हकदार है, दूसरा अगर देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कर पाए अपने स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में, तो ऑलरेडी टीचर्स की वहाँ पे नीड होगी और फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी भर्ती का रास्ता भी खुल जाएगा। तो आप मुझे भी थैंक यू बोल सकते हैं इसके लिए। तो सारे टीचर्स देखिए अपने अपने स्कूल्स में लगे हुए हैं। आप भी इसमें अपनी आप अपना भी सपोर्ट कर सकते हो इस चीज़ में कि आपके आसपास जहाँ भी आपको दिखे जिन बच्चों को नीड है, आप अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में ज़रूर उनका एडमिशन कराइए। देखिए, आप 2-4 बच्चे एडमिशन करा देंगे तो आपको नहीं पता कि अगर हर एक इंसान 2-4 भी बच्चों का एडमिशन कराता है तो आप अपने ही रास्ता खोल रहे हैं एक नई भर्ती का। तो अगर आपके आसपास हो तो आप ज़रूर ये काम कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में किन किन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है। सबसे पहले कि यूपी टेट को लेके बात हुई है कि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है यूपी टेट का। जिन भी बच्चों का, जिन भी कैंडिडेट्स का आपका सी टेट या यूपी टेट रह गया था, इस बार आप जी जान लगा लीजिए, सुपर टेट के साथ अपना यूपी टेट को करते जाइए उसकी तैयारी, क्योंकि मैं 100% बोल रही हूँ कि यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे या जो भी कैंडिडेट्स आप इस चीज़ से रह गए हैं, इस बार अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सुना है कि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नवंबर में या दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर अगला अगर बिंदु पे बात करें तो 51,000 बोला गया है कैबिनेट मीटिंग में कि 51,112 कुछ जो पोस्ट है उस पर भर्ती होगी सुपर टेट की। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो चुके हैं, लेकिन अगर 51,000 का एक आता है नंबर तो ये थोड़ा सही नंबर है, क्योंकि इससे नीचे तो भर्ती अगर होती है तो बहुत ही कम चांसेस जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ हो जाएंगे इससे। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले आपका यूपी टेट और उसके बाद सुपर टेट। सुपर टेट के लिए सुना तो है कि अगस्त में होगा, बट मैं अब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इतना टाइम हो गया डिपार्टमेंट में काम करते हुए, तो मुझे ये लगता है कि आपका जो सुपर टेट आपको टेट के मतलब जो यूपी टेट है उसको देखने उसके बाद ही आपको मिलेगा। बोला तो जा रहा है कि अगस्त में, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पहले यूपी टेट होगा और उसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा, और उससे उसी के बीच में जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको सी टेट भी देखने को मिल सकता है। तो नज़र बनाए रहिएगा। देखिए, हर दिन छोटा छोटा जो हम काम करते हैं वही हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई भी किसी भी प्रकार की जॉब या किसी भी चीज़ में अपनी एक सफलता हासिल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि भर्ती आई थी और पहले दिन ही बस मैंने जाके पेपर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं। उस एक जॉब के लिए मैंने कितने सालों से मेहनत की, जितने साल मैंने मेहनत की, जितने साल मैंने पढ़ाई की, जो भी मैंने सीखा वो सब उस दिन काम आया जिस दिन पेपर था। तो आप इस गलतफहमी में भूल मत रहिए कि नोटिफिकेशन आएगा हम उससे 2-4-6 महीने पहले पढ़ लेंगे, नहीं। मुझे किसी कोचिंग की या किसी उसकी नीड इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैं बहुत टाइम से कंटिन्यू पढ़ते आते हो आप, अगर तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ रिवाइज़ करते हो,
और अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो मैं कहती हूँ कि भगवान भी आपके साथ होता है और आपको अपनी जो भी गोल है उसको अचीव करने में आपके हमेशा हेल्प करता है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी मेहनत को बरकरार रखते हुए अपनी पूरी फोकस फुल एनर्जी के साथ इसमें जुट जाइए। मैं 100% श्योर हूँ, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी अपना जो गोल है वो आप हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें कि दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसमें 4700 पदों की बात की है कि 4700 पोस्ट आने वाली है, 4700 पद जो कि पीजीटी टीजीटी के लिए है। लेकिन इसमें एक छोटा सा दे दिया गया है कि हो सकता है अगर ये इस साल आती हैं तो मे बी विदाउट टेट हो, लेकिन अब यूपी में नेक्स्ट टाइम से टीजीटी और पीजीटी के लिए भी टेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाएगा। इट मीन्स अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो आपको टेट को पहले पास करना होगा। अभी तक क्या था कि आप विदाउट टेट टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाते थे, बट अब आप टीजीटी और पीजीटी आपको तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपका टेट क्वालिफाई हो। तो ये भी आप समझ लेते कि एक सुपर टेट वाला ही लेवल आ जाएगा, मतलब हाई होगा कि पहले टेट और फिर एक और एग्ज़ाम। तो आप कमर कस लीजिए। देखिए एग्ज़ाम्स का रूल्स, गवर्नमेंट जॉब को पाने की जो तरीके हैं, गवर्नमेंट दिन ब दिन उनको इतना हार्ड किए जा रही है कि आप कुछ बच्चे दिन रात किताबों में पढ़ते रह जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो। देखिए पोस्ट दिन ब दिन कम होती जा रही हैं और उनके जो सिलेक्शन के जो प्रोसीजर है वो इतने हार्ड कर दिए हैं कि बच्चे उसके बीच में ना चक्की की तरफ पिस रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि आप फिर भी एक अपना प्लान बी रखिए कि अगर आपको ये गोल अचीव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि 5-7 साल इसमें लगे रहो और आप कुछ सीखो ना, आगे जाके आपके हाथ कुछ ना लगे। उसके साइड में कोई ना कोई स्किल आप सीखते रहिए जो आगे चल के आपको बोलते हैं ना एक करियर एज अ सोर्स ऑफ इनकम आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये थी 3-4 बातें कि यूपी टेट आ रहा है सितंबर में, उसके बाद सुपर टेट की भी 51,000 के करीब भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और देखिए केवीएस का भी सुनने में आ रहा है कि भर्तियां मिलेंगी। देखिए सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कब मिलेंगी ये अभी किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ कयास हैं। जो मीटिंग में बातें हुई वो मैंने भी आपको बताई, जो मुझे लगा डिपार्टमेंट के थ्रू मुझे कुछ नॉलेज थी मैंने आपको बताई। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।